बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मोज़ले ने जो वर्क किया था एटॉमिक नंबर पर, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसने पेश किया था। उसने कहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, या जेड हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को। क्या है, क्या मतलब है इसका? कि एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही होती हैं। सही है, किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ। और फिर एक पॉइंट आता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल के वो रिपीटिशन उनकी हो रही होती है, यानी एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे फॉल हो रहे थे और उन सब की क्या हो रही थी? प्रॉपर्टीज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये उनका वो था। इसको बेस, इस लॉ को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बेस बनाकर उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स से जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आया, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स से क्या आया? पीरियोडिक टेबल आया। एक टेबल एलिमेंट्स की हो जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और उस टेबल में आपके वर्टिकल कॉलम्स होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज जो उसमें होंगी उनको हम पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप्स जो है हमारे पास किसी बुक्स में 18 लिखे हुए हैं, ठीक है, और किसी में उनको वो क्या कर रहे होते हैं? वो 8 भी कह रहे होते हैं। लेकिन 8 जो है वो हमने सब डिवीज़न फिर बनाए हुए हैं। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनको हम 8b से शो करेंगे, और जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे उनको हम 8a से, यानी 8a एंड b में असल के। और 18 हम फिर टोटल शुरू कर लेते हैं। और 18 हमारे पास 10 जो है वो डिफरेंट रोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 8 रोज हमारे पास 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास किसके होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स के होते हैं। तो इसलिए टोटल 18 बन जाते हैं। और पीरियड जो है हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं अभी तक। ठीक है, तो अब आते हैं हम पीरियड्स पे। ग्रुप्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पीरियड्स को डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियड्स जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो पीरियड्स हैं या हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनकी तादाद कितनी है? 7 है। फर्स्ट पीरियड जो है शॉर्टेस्ट पीरियड है, उसमें सिर्फ जस्ट 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, और सेकंड पीरियड जो है आपका, सेकंड और थर्ड, क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनमें 8 एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। और इनको भी हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। इनमें दोनों में 8 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स, या हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं, या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, 2 नाम इनके इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव। और इनके जो आखिरी वैलेंस शेल जो अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो या s होता है या p होता है, इसलिए हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके 4th पीरियड पे। 4th एंड 5th, 4th एंड 5th पीरियड जो है उनमें 18 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। 18 में
8 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ दोनों में 18 एलिमेंट्स हो, जिनमें 8 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं और जो बाकी 10 एलिमेंट्स इनमें होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। वो डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जो आखिरी वैलेंस शेल जो होता है उसमें डी सब शेल या डी ऑर्बिटल अंडर द फीलिंग ऑफ होता है प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं 6th पीरियड। तो 6th पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। एट आपके नॉर्मल हो गए या रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 10 जो हैं वो ट्रांजिशन हो गए या डी ब्लॉक वाले हो गए, या इसको डी ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपके बाकी 14 वो जो हैं एफ ब्लॉक के हैं और उनको हम लेंथिनाइड्स कहते हैं, क्योंकि लेंथिनम से शुरू होता है ये पी सीरीज़, तो इनको लेंथिनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6th पीरियड। और ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो आप 6th पीरियड, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 एलिमेंट जो हैं वो आपके कौन से हैं, लेंथिनाइड्स की सीरीज़ वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7th पीरियड। 7th पीरियड ये आपके पीरियड टेबल में या बुक्स में कंप्लीट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको अनकम्प्लीट हम इसलिए गिनते हैं क्योंकि इसमें अक्सर एलिमेंट्स की फुल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, फुल एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट भी कहते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है अगर हम उस तरह करें तो आपके जो हैं 8 नॉर्मल आ जाएंगे, अगर इसमें सब एलिमेंट्स को गिने जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं लेकिन उनकी फुल प्रॉपर्टीज़ नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 हैं। ठीक है, 10 आपके उसी तरह ट्रांजिशन हो जाएंगे और फिर इसमें 14 जो हैं वो एक्टिनाइड्स हैं, यानी एक्टिनियम से ये सीरीज़ शुरू होती हैं और ये एफ ब्लॉक वाले हैं लेंथिनाइड की तरह, लेंथिनाइड के नीचे पड़े हुए हैं, तो 14 आपके एक्टिनाइड्स हो जाएंगे। तो ये आपके 7 पीरियड्स हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में इस वीडियो के पूछ सकते हैं और मैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।